तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग यूपी पुलिस के महत्वपूर्ण सेट पेपर को करने जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी स्टूडेंट्स इस पूरे सेट को देख लेगा तो ये आपके अंतिम दिनों में बहुत काम आएंगे। और मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूं कि इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में से हूबहू लड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज हम लोग सेट नंबर 1 को हल कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा और एग्ज़ाम से पहले इस एक वीडियो को एक बार देख करके जाना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एग्ज़ाम में फोड़ करके आओगे। ठीक है, तो चलिए बिना बकचोदी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एवोगाद्रो का नियम निकालने में उपयोगी है क्या। एवोगाद्रो का नियम क्या निकालता है? तो गैसों की परमाणुविकता या गैसों का अणुभार निकालता है, या कुछ गैसीय यौगिकों के अणु सूत्र निकालता है। तो ये उपरोक्त सभी निकालता है। समझ में आ रहा है? सभी क्या करता है, सभी पर ये नियम लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ग्रेफाइट में ठीक है, ग्रेफाइट में स्तरित जालक होता है तथा इसकी परतें जुड़ी रहती है। ठीक है, तो इसकी जो परतें होती है वांडर वाल्स बल द्वारा क्या होती है दोस्तों, जुड़ी होती है। वांडर वाल्स बल्स ग्रेफाइट में लगता है। ग्रेफाइट एक क्या है, अधातु है। ठीक है, और धातु है, ये कार्बन की अपरूप है। हीरा है, ग्रेफाइट है, और एक C16 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि डीएनए में प्यूरिन क्षार है क्या है। ठीक है, तो ये है आपका एडेनिन व गुआनिन। क्या है? एडेनिन व गुआनिन, ये क्या है आपके प्यूरिन क्षार है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 को कह रहा है कि जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत क्या है। ठीक है, किसका है सिद्धांत? तो वो है आपका ओपेरिन का। ओपेरिन का जीवन का रासायनिक सिद्धांत है। ठीक है, तो आपका जयवाद का सिद्धांत जो दिया था लैमार्क ने दिया था। प्राकृतिकवाद का सिद्धांत जो दिया था डार्विन ने दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहे कि मोडेम किससे जुड़ा होता है। मोडेम किससे जुड़ा होता है? तो मोडेम जो होता है ठीक है, मोडेम जो होता है फोन लाइन से जुड़ा होता है। फोन लाइन से क्या होता है, जुड़ा होता है मोडेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एंटी अमीबा जिजीवेलिस कहाँ पाया जाता है। एंटी अमीबा जिजीवेलिस कहाँ पाया जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो ये आपका जो पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? पायरिया की पस पॉकेट में पाया जाता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिए, कह रहे कि खजुराहो का स्मारक समूह किस समूह से संबंधित है। ठीक है, किस राजवंश से संबंधित है? तो खजुराहो का जो मंदिर बनाया था वो चंदेल शासकों ने बनाया था। आगे क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि अशोक महान किस वंश के शासक थे। तो हम लोग सभी जानते हैं मौर्य वंश के क्या थे, शासक थे मौर्य वंश के। आगे कह रहे हैं कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री कौन थे। तो आपके थे भास्कराचार्य। कौन थे? भास्कराचार्य थे। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे। तो भारतीय संविधान में जो मूल भाग थे वो थे 22। ठीक है, 22 भाग थे। आगे कह रहा है कि आगे कह रहा है क्वेश्चन कि विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किस बंगाल के किस शासक ने की थी। तो धर्मपाल ने की थी। ठीक है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो वो है आपका देहरादून में। वन संस्थान अनुसंधान कहाँ है? देहरादून में है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। तो मलयालम बोलते हैं। ठीक है, और मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो केरल की भी है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी और उर्दू है। समझ में आ रहा है दोस्तों? हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाँ अब आपको दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका भाग 9 में किया गया। समझ में आ रहा है? भाग 9 में जो है आपका पंचायती संबंधी व्यवस्था है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है। तो न्यूमिस्मेटिक्स जो है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर रेशम से है। ठीक है,
विटीकल्चर अंगूर की खेती से है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे सेबी से क्या तात्पर्य है, सेबी क्या है। ठीक है, तो सेबी जो है आपका सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी क्या है, इसकी मुख्यालय जो है मुंबई में है। और ये क्या करता है, शेयरों का जो धारक होता है यही होता है सेबी, उसकी देख रेख करती है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि पेसो किस देश की मुद्रा है। तो पेसो जो है वो मैक्सिको की क्या है, मुद्रा है। जापान की क्या है, एन है। दक्षिणी कोरिया का आपका न्यूट्रोगन होता है शायद। ठीक है, क्वेश्चन में 18 कर रहा है कि लाइफ ऑफ माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है। तो लाइफ ऑफ माई टर्म्स ये है शरद पवार की, शरद पवार की आत्मकथा है लाइफ ऑफ माई टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्या कर रहा है, देखिए लखनऊ में 1957 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो वो किया था हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने आपका किया था। नाना साहब और तात्या टोपे कानपुर का नेतृत्व किए थे और लखनऊ का ये किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कह रहा है, देखिए भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक है, तो लिंगानुपात किस राज्य में सबसे अधिक है, तो है आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड है, औसत से भी वहाँ पर ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2021 नहीं, यहाँ पर 21 क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी व अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा जो नदी है वो देवप्रयाग में मिलती हैं, देवप्रयाग में वो मिलती हैं। ठीक है, जब गंगा नदी का उद्गम जो स्थल है वो गोमुख से है, यमुना नदी कहाँ है, यमुनोत्री से है। ठीक है, सबसे भारत की लंबी नदी भी है गंगा, 25 उसकी क्या है, लंबाई है। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है। तो वो है आपका ओस्लो, ओस्लो में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि सी ऑफ ट्विंकिलिटी निम्नलिखित में से किससे संबंध में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है किस में, तो ये चंद्रमा के संबंध में किया जाता है। ठीक है, चंद्रमा के संबंध में किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 का रहेगा निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो वो है आपका गोंडवाना, गोंडवाना जो चट्टान की प्रणाली भारत में नवीनतम है। आगे कह रहे हैं कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। तो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो साल सेट है, साल सेट जो है सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, साल सेट है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो हम लोग सभी जानते हैं गुजरात की है। आगे कह रहे हैं कि सदिर किस शास्त्रीय नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो सदिर जो है भारतीय नाट्यम का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दीजिएगा माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो वो हैं संतोष यादव। नाम पुरुष जैसा हो सकता है लेकिन ये क्या है, महिला हैं और ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। हाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ बस देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता कौन थे। तो ये तीनों हो जाएंगे। देखिए मार्शल जोसेफ टीटो थे, कर्नल नासिर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ABC तीनों इसका राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए कह रहा है कि लास्ट सपर किसने चित्रित किया था। तो लास्ट सपर जो है वो लियोनार्डो द विंसी ने क्या किया था, सपर किया चित्रित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन हैं। तो वो है आपका एक चाइना है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है और ये USA है। इनके पास वीटो पावर होता है।
ठीक है, वीटो पावर इन्हीं के पास हो सकता है। वीटो मतलब इनके पास अधिकार है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, देश के रक्षा के मामले में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है, ठीक है, तो 7%, ठीक है, लगभग कितना प्रतिशत, तो 7% क्या करता है, ये उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल है। आगे क्वेश्चन 33 कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र किस किस नगर में स्थित है, तो वो है आपका लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो लखनऊ में स्थित है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे कि हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक हॉकी स्टेडियम बना है, तो वो आपका बना है रायबरेली में, ठीक है। रानी रामपाल का संबंध किस नगर से है, किस जिले से है, तो रायबरेली से, ठीक है। आगे क्वेश्चन कर रहे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर एनसीआर, ठीक है, बनाने का प्रस्ताव किस राज्य सरकार ने पारित किया था, तो वो आपका केरल, केरल ने पारित किया था एनसीआर बनाने का, ठीक है। अब ये तो हमारा थोड़ा ये करंट अफेयर्स है, ये थोड़ा पुराना है, ये सब तो पूछेगा नहीं, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना किस राज्य ने शुरू की थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना जो था ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था, उत्तर प्रदेश ने इसको शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारत के महान्यवादी कौन हैं, ठीक है, ये भी आपका थोड़ा पुराना हो गया, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए 39 देख लेते हैं। कह रहे हैं कि आयकर एक है, आयकर क्या है, तो आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। कर दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट कर और एक इनडायरेक्ट कर होता है। तो जो डायरेक्ट कर होता है वो श्रोता पर डायरेक्ट लगाया जाता है, मतलब उसको पता नहीं चलता है, डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैं, अगर आप मोबाइल खरीदते हैं तो उस पर 18% आपको टैक्स देना पड़ता है, अगर आप महंगी सामान खरीदते हैं तो 40%, जैसे जेट यान हो गया, या फिर छोटे छोटे जितने भी सामान है उस पर 5% 10% का मनोरंजन कर या फिर जो भी कुछ कर है वो सब लगता है। तो ये प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट कर होता है। और इनडायरेक्ट कर जो होता है वो क्या होता है, सरकार सबसे लेती है। जैसे क्या करती है सरकार, जैसे हम इनडायरेक्ट कर, जैसे इनडायरेक्ट कर क्या हो, जैसे दुकान पर आप कुरकुरा खरीदते हैं तो आप कुरकुरे के पैकेट पर टैक्स देते हैं, ठीक है, और वही टैक्स जो है सरकार के पास चला जाता है, तो इनडायरेक्ट है, वो आप पर डायरेक्ट नहीं लगाया गया है, मतलब लेकिन आप टैक्स भरते हैं उसका, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो फेसबुक वॉच, ठीक है, फेसबुक वॉच का प्रयोग किया जाता है फेसबुक पर फिल्म देखने के लिए। तो इस तरह से हमारा जो 38 या फिर कहें 40 क्वेश्चन जो है जीके जीएस का वो समाप्त हो गया है। अब हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हिंदी में देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन जो होता है वो 4 होता है, कौन कौन सा, तो एक छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है। इसमें देखिए 3 आपका संयुक्त व्यंजन है, लेकिन फ आ गया है, ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों, तो ये राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 से 45 कह रहा है कि नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, प्रत्येक के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही अर्थ का चयन करें। अब देखिए मुहावरा दिया है कि हुक्का भरना, हुक्का भरना का मतलब क्या होता है, सेवा करना, क्या होता है, सेवा करना होता है। आगे कह रहे हैं कि आसमान में उड़ना, आसमान में उड़ना का मतलब होता है डींग हाँकना, क्या होता है, डींग हाँकना होता है। आगे क्वेश्चन करे कि अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत थक जाना, बहुत थक जाना इसका आंसर हो जाएगा। अंधा होना, अंधा होना का मतलब क्या होता है, तो अंधा होने का मार्ग से भटक जाना, मतलब नहीं कहते अंधा हो गया, मार्ग से भटक गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये 46 से 49 तक है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए शब्द का परिवाची शब्द नहीं है, नहीं है बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सूर्य का परिवाची क्या होगा, 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं होगा, तो देखिए रवि भी होता है, दिनकर भी होता है, भास्कर भी होता है, ग्रह नहीं होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि
पुष्प का, तो पुष्प का फूल भी होता है, कुसुम भी होता है, ठीक है, ये पुपहू भी होता है, पुष्प भी होता है, लेकिन फल तो नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, आग का अग्नि होता ही है, दहन भी होता है, पावक भी होता है, लेकिन गगन, गगन तो किसका है? गगन ये आकाश का है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, पूछा है नहीं तो राइट आंसर गगन हो जाएगा। 49 क्वेश्चन कर रहा है कि कमल का, तो कमल का देखिए, ये शारदा तो नहीं होता है, शारदा सरस्वती माता, शारदा बीड़ावादिनी हंसवाहिनी, ये अम्बुज, अम्बुज भी हो जाएगा, सरोज जलज हो जाएगा, लेकिन ये शारदा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, ठीक है, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में रस बताइए। मेरे सब पुरुषार्थ था को, विपत्ति बटावनु बधु बाहु बिनु करो। इसमें कौन सा रस है? तो देखिए यहाँ पर विपत्ति, विपत्ति ये आ गया है ना, विपत्ति मतलब दुख होता है, धड़ल्ले से आप करुण रस मार दीजिएगा, ठीक है। देखिए जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो विभत्स का, विभत्स का जुगुप्सा होता है। भयानक का भय होता है, शांत का निर्वेद होता है, अद्भुत का क्या होता है? विस्मय होता है। समझ में आ गया। अब देखिए रस जो होता है 9 प्रकार का होता है, ठीक है। मेन रूप से रस जो होता है ये 9 प्रकार का होता है। रस के जन्मदाता भरत मुनि को माना जाता है, और रस को ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, प्रेम होता है, ठीक है, प्रेम ही होता है, प्रेम हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि बालक के प्रति प्रेम को क्या कर रहे हैं? तो बालक के प्रति प्रेम को स्नेह कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेह, नहीं, वात्सल्य बोलते हैं, वात्सल्य। ये वात्सल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत भारती किस भाषा में लिखा गया है? तो भारत भारती जो है खड़ी बोली में लिखा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, खड़ी बोली में लिखा गया है। टस से मस्त नहीं होना मुहावरे के लिए टस से मस्त नहीं होना मुहावरे के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो टस से मस्त न होना आपको पता ही है, ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुने बिन्ने बिन्ने बिने से न पसीजना, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ से, 1 मिनट बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहे कि पिसुन के सटीक समानार्थक शब्द क्या होगा? तो पिसुन का क्या होता है? तो पिसुन का होता है चुगलखोर, समानार्थी क्या हो जाएगा? चुगलखोर। श्री गणेश शब्द के लिए उचित विलोम, विलोम क्या होता है? इतिश्री, श्री गणेश का क्या होता है? इतिश्री होता है। अशुद्ध शब्द को इसमें बताना है, नियुक्त, सर्वेक्षण, अंतर्गत, परिषद, ठीक है। तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाले चिन्ह कौन सा है, कौन सा है? तो यहाँ पर अंतर्गत, अंतर्गत ऐसे नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाएगा, अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत। आगे कह रहे हैं कि भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा शब्द बहुवचन है? तो बहुवचन इसमें क्या है? प्राण हो जाएगा, प्राण। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो सूर्य का स्त्रीलिंग होता है सूर्या, ठीक है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें स्त्रीलिंग क्या है? स्थापना है, स्थापना क्या है? स्त्रीलिंग है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यह हो जाएगा। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, निश्चयवाचक यह हो जाएगा। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ का मतलब जिसका खंडन करने पर वो बहुब्रीहि समास में चला जाए, जैसे इसमें बहुब्रीहि समास वाला कौन सा है? लंबोदर, ये योगरूढ़ शब्द है, ठीक है। तो लंबोदर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? किसमें उपसर्ग रहित मतलब है, उपसर्ग नहीं है, ठीक है। सुयोग में सु है, विदेश में वी है, अत्यधिक में अति है, तो सुरेश में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर सुरेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो तत्सम इसमें बताना है, देखिए यहाँ पर, तो इसमें भी
धारित्री में भी तत्सम है, ठीक है, ये भी तत्सम है। नहीं, तद्भव है, सुवरन तद्भव है, थान भी तो रात हो जाएगा, ठीक है, रात, ये क्या है, नहीं नहीं ये धारित्री हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सॉरी सॉरी, धारित्री, धारित्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें उल्लुक हो जाएगा, उल्लुक हमारा तत्सम है, उल्लुक, बाकी सब तद्भव है, ठीक है। काव्य के कितने रस माने जाते हैं, तो काव्य में 9 रस माने गए, अभी मैंने आपको बताया। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, ये भी मैंने बताया, ठीक है। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में स्वर वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 11 होता है, 11 वर्णों की संख्या होता है हिंदी में, ठीक है दोस्तों, 11 होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहे हैं कि नीचे दिए गए गद्यांशों पर आधारित 5 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, गद्यांशों को ध्यान से पढ़कर तथा प्रत्येक के उत्तर के लिए कुछ 4 विकल्प में से उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब इसको तो आप लोग कर ही लेंगे, इसको मैं क्या कराऊँ, मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको पूरा पढ़ लेना है, पैसेज को एक बार पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। इसमें से जिस चीज़ के बारे में सबसे बार बार जिक्र किया हो गया, मतलब इस चैप्टर का, इस जो पंक्ति है, पैसेज, इसका मोटिव क्या, उद्देश्य क्या है, वहीं इसका क्या हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य शीर्षक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कलाकार की कला का मूल उपकरण क्या है, तो इसमें से आपको पढ़ना होगा और उत्तर देना होगा। और मैं यही सजेस्ट करूँगा सभी छात्र को कि इसको आप बाद ही में ही करें, ठीक है। ये ज़्यादा थोड़ा समय लेता है, घबराएं नहीं और मेहनत करें, ठीक है। कल से हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका देखेंगे, सेट पेपर का, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।